जंगलों से घिरे हुए चिन्नाबिले नामक एक छोटे से शहर में एवलिन नामक एक दयालु और समर्पित नर्स हुआ करती थी। उसकी उम्र 75 साल थी और उसने अपने जीवन के 50 से ज्यादा साल अस्पताल में बीमारों की देखभाल करने में और जरूरतमंदों की मदद करने में बिताए थे। हर दिन वह अपनी पुरानी स्कूटर को लेकर जंगल की घुमावदार सड़क से अस्पताल आया करती थी, एक ऐसी सवारी जिसे वह बहुत पसंद करती थी, क्योंकि जंगल की शांति उसकी आत्मा के लिए एक मरहम की तरह थी जो उनके जीवन की व्यस्त गति के बिल्कुल विपरीत थी। हालांकि आज की रात एवलिन अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। रोजाना की झींगुरों की चहचहाहट आज दबी हुई सी थी। उसकी जगह एक बेचैन करने वाली खामोशी ने ले ली थी। उसने अपने साइड मिरर पर भी नजर डाली, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूर जाने पर आगे उन्हें पेड़ों के बीच से एक आकृति निकलती दिखती है। एक लंबा और पतला सा युवक जो एक बड़े से पेड़ के तने से टिका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह अपने ही विचारों में खोया हुआ है, जैसे कि एक सरल सा युवक शाम की हवा का आनंद ले रहा है। लेकिन जब एवलिन उसके पास से गुजरी तो उसने देखा कि उस युवक के होठों पर एक क्रूर सी मुस्कान खेल रही थी। उसकी सांस अटक गई। उसने अपनी स्कूटर की गति बढ़ा दी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंजन के लिए ढलान पर चढ़ना संघर्षमय था। वह आदमी एवलिन को जाते हुए देखता रहा। स्थानीय पुलिस की दबी हुई आवाजों में उसे सिर्फ सिलास के नाम से जाना जाता था। जंगल की सड़कों पर एक भूत प्रेत की तरह घूमता हुआ व्यक्ति। उसके शिकार ज्यादातर रात में जंगल के रास्ते पर अकेले यात्रा करने वाले लोग होते थे। इस बार उसका शिकार एक बूढ़ी औरत थी। जंगलों के बाहर एक फार्म हाउस में एवलिन का पोता मार्क बेचैनी से अपनी दादी का इंतजार कर रहा था। उसने कई फोन किए, लेकिन उसके फोन सीधे वॉइसमेल पर चला गया। वह अपनी दादी की दिनचर्या जानता था। वह हमेशा रात को 10 बजे तक लौट आती थी, लेकिन आज 10 बज चुके थे। यहां जंगल में सिलास ने अपने शिकार का पीछा करना शुरू कर दिया था। एक अकेली, कमजोर बुजुर्ग महिला। उसे लोगों के जीवन को नियंत्रित करना पसंद था। उसे इसमें आनंद आता था। उसे कोई पछतावा नहीं था, कोई सहानुभूति नहीं थी। वहीं दूसरी ओर एवलिन ने जल्द ही ढलान को पार कर लिया। अब आगे उसका इंतजार कर रही थी एक घुमावदार सड़क जो शहर के बाहर उसके फार्म हाउस तक जाती थी। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसका एक टायर पंचर हो गया था। उसने टायर की जांच करने के लिए अपनी स्कूटर पार्क की और टायर पर रोशनी डालने के लिए अपनी पुरानी टॉर्च निकाल ली। ऐसा किस कारण से हुआ होगा यह जानने के लिए उसने चारों ओर देखा। उसे जल्दी ही कारण पता चल गया। सड़क पर कुछ कील के टुकड़े रखे हुए थे। उसने सोचा कि शायद कुछ बच्चों की शरारत होगी। एवलिन ने फिर बाकी का सफर पैदल जाने की सोची और सुबह अपना स्कूटर ले जाने का फैसला किया। स्कूटर से उसके फार्म हाउस तक लगभग 50 मिनट की पैदल दूरी थी और 20 मिनट के अंतराल पर एक कब्रिस्तान पड़ता था। 10 मिनट चलने के बाद अचानक से एवलिन को कुछ दूरी पर एक छोटा सा शिकारी चाकू पकड़े हुए सिलास गुनगुनाते हुए आता दिखी देता है। चाकू की चमक देखकर एवलिन को जल्द ही उस आदमी का मकसद समझ आ जाता है। वह सड़क पर कब्रिस्तान की ओर भागने लगती है, इस उम्मीद में कि उसे कोई व्यक्ति अपने प्रियजन को श्रद्धांजलि देने के बाद या कम से कम रात में मौजूद कब्रिस्तान का चौकीदार जेम्स ही वहां मिल जाए। लेकिन कब्रिस्तान पहुंचने पर उसे यह देखकर बहुत बुरा लगा कि कब्रिस्तान के आसपास कोई जीवित व्यक्ति नहीं था। एवलिन ने शिकारी से बचने की उम्मीद में खुद को एक पत्थर के पीछे छिपा लिया। 5 मिनट से भी कम समय में सिलास भी अपने लक्ष्य की तलाश में कब्रिस्तान में घुस आया। शिकारी से डरकर अचानक से एवलिन के हाथों से टॉर्च फिसलकर जमीन पर गिर गई और गिरने के कारण से टॉर्च जल गई। एवलिन ने जल्दी से जमीन से टॉर्च उठाकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च को अपने पास लाया, उसकी डर से हालत खराब हो गई। सिलास का चेहरा अचानक उसके सामने आ गया और टॉर्च की रोशनी में उसके चेहरे की डरावनी हंसी देखकर एवलिन ने घबराहट में टॉर्च छोड़ दी और उसी क्षण सिलास ने एवलिन के गले पर चाकू से वार कर दिया। एवलिन के गले से खून की एक धार सी बह निकली। उसकी सांस उखड़ने लगी। उसके मुंह में मदद का शब्द घुट सा गया। सुबह जब पुलिस कब्रिस्तान पहुंची तो वही जंगल जो कभी शांति का स्थान था अब भयावह दृश्य बन चुका था। जांच शुरू हुई। पुलिस ने इस दुखद घटना के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा। यह मामला कई महीनों तक पुलिस को उलझाए रहा, लेकिन सिलास ने अपना घातक खेल जारी रखा। उसकी उपस्थिति जंगल में छिपे अदृश्य खतरे की एक डरावनी याद दिलाती रही।